फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विजय यादव, आप लोग का स्वागत है हमारे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में हम लोग जानते हैं कि जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और उसके अलावा जो एंटी एरोमेटिक होता है वो क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो कैसे एरोमेटिसिटी निकालते हैं, या कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी होता क्या है देख लेते हैं। देखिए, एरोमेटिसिटी बताने के लिए जो हकेल्स, सबसे पहले हकेल नामक साइंटिस्ट ने इसको बताया था। तो हकेल्स रूल दिया था। तो हकेल्स रूल में 4 नियम दिए थे इन्होंने। जो पहला इन्होंने बताया था, पहला पॉइंट था कि मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक। कोई भी मॉलिक्यूल अगर हकेल रूल फॉलो करेगा तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो भी मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक, जैसे देखिए ये क्या है, साइक्लिक है, ये सब साइक्लिक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल क्या कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि कंप्लीट कंजुगेशन। कंजुगेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि डबल सिंगल, जैसे ये क्या है, कंजुगेशन था। तो ये डबल सिंगल था, कंजुगेशन। ये यहाँ पर वर्ड है कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब जैसे देखिए यहाँ पे साइक्लिक मॉलिक्यूल में जब डबल सिंगल इस तरह से जब रिंग करंट में डबल सिंगल करके पार्टिसिपेट करता है पाई बॉन्ड ना, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट कंजुगेशन। जैसे देखिए यहाँ पे डबल सिंगल फिर नेगेटिव चार्ज, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की तरह काम करेगा। ऐसे यहाँ पे डबल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, कंप्लीट कंजुगेशन में। यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है, क्योंकि डबल सिंगल उसके बाद रुक जाता है, तो फिर पीछे आना पड़ता है। तो ये कंजुगेशन में है, लेकिन कंप्लीट कंजुगेशन में ये नहीं है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन चाहिए। कंप्लीट कंजुगेशन किस में हो सकता है, सिर्फ साइक्लिक मॉलिक्यूल में। ओपन चेन में कंप्लीट कंजुगेशन नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट है प्लेनर और नियरली प्लेनर। देखिए, प्लेनर या नियरली प्लेनर का मतलब होता है ना कि जो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा वही शो करेगा। जो प्लेनरिटी नहीं, जिसमें प्लेनरिटी नहीं होगी या जो प्लेनर नहीं होगा, वो मॉलिक्यूल हकेल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो प्लेनरिटी जनरली हम लोग अगर देख के बताने की बात करते हैं ना, तो sp2 हाइब्रिड कार्बन जिस सेंटर पे रहेगा वहाँ पे क्या होगा, प्लेनर होगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली होता है, इसको हम देख के या sp2 करके हम नहीं बता सकते। लेकिन जनरली ये पहचानने का तरीका है, आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए आसान रहता है कि आप sp2 जहाँ देखिए उसको मान लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए sp2 हर कार्बन पे है, तो क्या है, ये प्लेनर हो गया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है कि एक मॉलिक्यूल प्लेनर है। कहीं कहीं क्या होता है कि sp2 होता है फिर भी वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होता है। तो हम लोग सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकाल के प्लेनरिटी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होता है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि वो मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। चौथा पॉइंट होता है कि अगर ये देखिए 3 हो गया, चौथा ये है कि अगर वह मॉलिक्यूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक रहेगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखिए पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इधर जाएगा तो 4 आ जाएगा, n बराबर 1। अगर n का मान 0 1 2 3 इस तरह से आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये 0 1 2 3 के बजाय प्लस मतलब फ्रैक्शन में आता है ना, तो इसका मान तब ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है 2 2 4। अब देखिए 4n+2 = 4, तो 4n = 2, n बराबर 2/4, तो 1/2 आ गया। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन में आने का मतलब ये एरोमेटिक नहीं शो करेगा। तो इसका हम अभी हम बताते हैं इसका कैसे चेक करेंगे, इसलिए इसको हम इस तरह से नहीं बता सकते। जब भी 0 1 2 3 आएगा तभी एरोमेटिक होगा, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे देखिए सेकेंड, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 4n+2 =
2, तो n बराबर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये भी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखिए 2, 4 और यहाँ नेगेटिव चार्ज है 6 हो जाएगा। तो 6 का मतलब हो जाएगा क्या होता है कि n बराबर 1। अब यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको इस तरह से भी सोच कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीट कंजुगेशन में तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n बराबर 1 आ जाएगा इसका मान भी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह देखिए इसका नाम है ट्रोपोलियम कैटायन। ट्रोपोलियम कैटायन में 2, 4, 6, तो 6 का मतलब हो जाता है यहाँ भी कितने n बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 4n + 2 = 6, n बराबर 1, ठीक है, हो जाएगा एरोमेटिक। अब देखिए इसे यहाँ पे ये इसको चाहे ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बराबर n बराबर कितना हो जाएगा 1, तो ये भी एरोमेटिक। तो ये सब जितने थे क्या हो जाएगा एरोमेटिक, बस ये वाला एरोमेटिक नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा है। इसी तरह हम लोग और भी मॉलिक्यूल का देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हैं। जैसे इसका देखिए चेक करिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे इस बॉन्ड को तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कंजुगेशन में इसके डबल बॉन्ड के नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ 4n + 2 = 4, तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/2, यानी ये एरोमेटिक नहीं है। अब क्या है ये बाद में डिसाइड करेंगे, ये एंटी एरोमेटिक है, अभी हम दूसरा फार्मूला बताएंगे तब। इसी तरह देखिए अगर इसको हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, यानी 4n + 2 = 6, तो n बराबर 1, यानी ये क्या मॉलिक्यूल हो गया एरोमेटिक हो गया। तो इस तरह से ये आयनिक फॉर्म में हम लोग इसको एरोमेटिक इस तरह दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरोमेटिसिटी नहीं दिखेगा, लेकिन ये इसको जब तोड़ेंगे इस फॉर्म में तो क्या हो जाएगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह और भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपको पूछ सकता है यहाँ पे कि ये डबल बॉन्ड किधर, जैसे ये आयनिक फॉर्म में रहेगा एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ निगेटिव बनना चाहेगा, इधर पॉजिटिव, अब ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो कहीं भी आपको कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल अगर है, फुल्ली कंजुगेटेड है यानी कंप्लीट कंजुगेशन प्लेनर है, तो अगर उसके पास 4m + 2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल यानी 6, 2, 6, 10, 14 इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हैं तो क्या होगा वो एरोमेटिक होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं, इस तरह से एरोमेटिसिटी हम उसको बता सकते हैं। इसी तरह अगर इस कोई भी मॉलिक्यूल अगर ये साइक्लिक है, कंप्लीट कंजुगेशन है, प्लेनर है, अगर एरोमेटिसिटी वाला यानी 4n + 2 पाई रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो उसकी जगह हम अगर ये फार्मूला लगाते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ना, अगर ये वाला फॉलो कर रहा है और n बराबर यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से आ रहा है, पहले 0 नहीं होगा यहाँ पे, तब वहाँ पे अगर ये वाला फार्मूला फॉलो कर रहा है तब वो क्या होगा एंटी एरोमेटिक होगा। क्या कहेंगे इसको एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है बहुत ही अनस्टेबल, ये बिल्कुल भी बनना नहीं चाहता। जिस भी रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक बनता है तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है जनरली। एंटी एरोमेटिक क्या होता है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे एग्जांपल
हम लोग लेते हैं। एंटी एरोमेटिक भी सेम ये तीनों रूल फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या है, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है, कंप्लीट कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कंप्लीट कंजुगेशन है, प्लेनर भी है और फॉलो कर रहा है 4n पाई इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए 4n इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब देखिए कंजुगेशन शो करता है, हम लोग पढ़े हैं ना कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर फुल्ली कंजुगेटेड है, अगर ये फुल्ली कंजुगेटेड है तो क्या करेगा कंजुगेशन शो करेगा। अब देखिए एंटी एरोमेटिक होता क्या है ना, अगर वो कंजुगेशन शो कर रहा है ना तो स्टेबिलिटी को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है, यानी वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो ये क्या करेगा कंजुगेशन में है तो कंजुगेशन तो शो करना चाहेगा, तो शो करेगा तो क्या करेगा ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा लॉस करेगा, यानी इसका मतलब ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो यानी कंजुगेशन शो करने के बाद कोई भी मॉलिक्यूल अगर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है ना, वो कौन सा मॉलिक्यूल होता है एंटी एरोमेटिक। तो इसकी स्टेबिलिटी को बचाने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसके कंजुगेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें हम ना कोई बड़ा ग्रुप लगा देते हैं, टर्शियरी ब्यूटिल मान लीजिए लगा देते हैं, 2-3 टर्शियरी ब्यूटिल लगा देते हैं ना, तो क्या करता है स्टीयरिकली हिंडर्ड होने की वजह से ना ये कंजुगेशन नहीं शो करता है। ठीक, तो डबल बॉन्ड रहेगा लेकिन कंजुगेशन नहीं शो करेगा। जब कंजुगेशन नहीं शो करेगा तो ये क्या करेगा अनस्टेबिलिटी की तरफ ग्रोथ नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसकी स्टेबिलिटी को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें टर्शियरी ब्यूटिल लगा देते हैं तो ये क्या कंजुगेशन नहीं शो करता है। इसी तरह और भी मॉलिक्यूल होते हैं जो एंटी एरोमेटिक शो करते हैं, जैसे ये। अब यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1। इसी तरह ये बोरान है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है तो क्या करेगा इसको डीलोकलाइज करेगा। लेकिन ये क्या है एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये भी एंटी एरोमेटिक है। ठीक, ये सब क्या है एंटी एरोमेटिक है। तो आप एंटी एरोमेटिसिटी इसकी इस तरह से बता सकते हैं इसका 4n पाई इलेक्ट्रॉन फार्मूला से। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। कुछ होते हैं नॉन एरोमेटिक, कुछ क्या नॉन एरोमेटिक, इन दोनों के अलावा जितने भी होते हैं सब नॉन एरोमेटिक होते हैं। कभी कभी एक एग्जांपल होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ये देखने में लगता है कि एंटी एरोमेटिक होता है लेकिन होता है ये नॉन एरोमेटिक। ठीक, ये देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है 2 3 4। n बराबर 2 आ रहा है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एंटी एरोमेटिक। ठीक, लेकिन ये होता नहीं है। क्या होता है ये नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लग रहा है कि प्लेनर है बट ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये टब शिफ्ट होता है इसका स्ट्रक्चर, ये प्लेनर नहीं होता है। प्लेनर ना होने की वजह से ये ठीक, ये क्या होता है टब शिफ्ट स्ट्रक्चर। तो जब प्लेनर नहीं होता तो ये हकेल रूल का फॉलो नहीं करता। जब हकेल रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ये वाला फार्मूला हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। साइक्लोटेट्राईन जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, कभी भी इसको आप एंटी एरोमेटिक नहीं लगाएंगे। अगर इसी तरह इसको लेकिन अगर हम
अगर यहाँ पे निगेटिव कर देते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे ये अब एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटने पर ये प्लेनरिटी में आ जाता है और ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे 4n + 2π = 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा 8/4, तो n बराबर आ जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं, दो निगेटिव, ठीक। तो ये एरोमेटिक होगा। तो इस तरह से हम लोग एरोमेटिसिटी बता सकते हैं आसानी से। और भी होते हैं जो देखने में लगता है एरोमेटिक होंगे बट एरोमेटिक नहीं होते हैं, वहाँ भी प्लेनरिटी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए 2 4 6 8 10, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये क्या होगा, अगर उसके हिसाब से देखें हम लोग 4n + 2π इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, तो 2 आ जाएगा, एरोमेटिक होना चाहिए, ठीक। लेकिन होता क्या है, ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि ये प्लेनर नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने की वजह से ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर इसी को हम इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, ये तुरंत एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि अब इसकी यहाँ पे CH2 लगाने की वजह से ये प्लेनरिटी हो जाता है, ये प्लेनर हो जाता है, प्लेनर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। इसी तरह और भी एग्जांपल इसके हैं, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ये वाला है, ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अगर यही हटा दे दोनों ना, तो ये भी नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाता है। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं। या इसकी जगह पे एक CH2 भी कर दे, ठीक। एक ऑक्सीजन एक CH2 कर देंगे, तब भी क्या हो जाएगी, ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक। तो आराम से इसको हम थोड़ा सा कहीं कहीं एक्सेप्शन है, उसको आप देख लीजिएगा, आराम से एरोमेटिसिटी हम लोग देख के बता सकते हैं। अब देखिए, अब जो हम लोग नॉन एरोमेटिक पढ़े हैं, इसके अलावा कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कंजुगेशन, देखिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन हो जाएगा, ये प्लेनर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक है, ये इस फॉर्म में
नहीं रहेगा, बल्कि किस में फॉर्म है, ये ऐसे रहेगा, कीटो इनॉल टॉटेमराइजेशन। ठीक, तो इस फॉर्म में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के छोड़ के जितने बचते हैं सब लोग क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। जो भी ओपन चेन रहेगा, कंजुगेशन रहेगा तब भी, जैसे देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन कंप्लीट कंजुगेशन और साइक्लिक, देखिए 2 रूल आप फॉलो नहीं कर रहे, ये न तो साइक्लिक है इसमें, न तो कंप्लीट कंजुगेशन है, तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। इस तरह से सामान्यतः बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो अक्सर पीजीटी में भी आता है, सीएसआईआर में भी, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, सब में एरोमेटिसिटी का 1-2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है। जैसे लिखिए silver nitrate to give precipitate। कह रहा है कि द मॉलिक्यूल विच रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव प्रेसिपिटेट। तो एग्जाम्पल लिया है, पहला ऑप्शन दिया है इसमें, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तो इसमें कौन सा मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो देखिए अगर हम चारों, देखिए यहाँ पे तो निकलेगा पॉजिटिव आएगा तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अगर इसको हम तोड़ देते हैं, ब्रोमीन निगेटिव निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट AgBr निकाल के जो भी मॉलिक्यूल है NO3 और प्लस जो Br निकलेगा आयनिक फॉर्म में रहेगा तभी निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे, Br निगेटिव बाहर होगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4, ये एंटी एरोमेटिक, तो ये बनना नहीं चाहेगा, यहाँ तो निकलना नहीं चाहेगा क्योंकि ये भी कुछ बनाएगा नहीं। यहाँ अगर इसको तोड़ेंगे Br निगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव Br निगेटिव, तो चौथा ऑप्शन में क्या है, ये एरोमेटिक बन रहा है, तो हमेशा एरोमेटिक बनना चाहेगा, तो चौथा ऑप्शन सही रहेगा, और सब क्या ऑप्शन है ये गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता, तो ये जिसमें एरोमेटिक बनेगा वही वाला आयनिक फॉर्म में रहेगा, वही वाला Br सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा। ठीक, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है जो आप देखकर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब वैसे एरोमेटिसिटी में इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, फिर भी आप लोग और क्वेश्चन देख लीजिएगा, और इसके अलावा जो भी हम प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करा देंगे, आप कर लीजिएगा। और पीजीटी का फॉर्म आप लोग भर लिए होंगे, जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर पीजीटी के फॉर्म में कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे आप पूछ लीजिएगा। और आपसे अब रेगुलर अब वीडियो बनेगा, क्योंकि अभी कुछ हमको एक प्रॉब्लम थी इसलिए हम नहीं बना पाए थे वीडियो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब रेगुलर वीडियो बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, धन्यवाद।